हरिदास जी कौन थे और उन्होंने बिहारी जी को कैसे प्रकट किया? कि भगवान कृष्ण केवल राधा के बुलावे पर आते हैं, इसलिए स्वामी हरिदास जी ही राधा रानी का स्वरूप हैं। और मैं स्पष्ट कर दूं कि जिस दिन हरिदास जयंती होती है उसी दिन राधा अष्टमी होती है। ज्यादातर आदमी सिर्फ और सिर्फ बांके बिहारी जी के लिए आता है, पर उनमें से कुछ लोग बांके बिहारी जी को एक केवल मूर्ति मात्र समझते हैं, कुछ इसे विग्रह समझते हैं, कुछ इसे स्वयं बांके बिहारी या कहो श्री कृष्ण ही समझ लेते हैं। तो आप इसे क्या समझते हैं? एक बार एक भक्त ने मुझसे पूछा कि गोसाई जी, क्या आपने कभी बिहारी जी को साक्षात देखा है? मैंने उनसे तुरंत उल्टा क्वेश्चन किया कि आप दर्शन करके आ गए? बोले हाँ, दर्शन कर लिए। मैंने आपने बिहारी जी को देखा? बोले हाँ, हमने देखा था। तो क्या आपने साक्षात नहीं देखा था, आपने परोक्ष देखा था? ठाकुर जी के शरीर पर रोए महसूस होते हैं, बिहारी जी का शरीर स्पंदन करता है, बिहारी जी जागृत हैं। ऐसा कोई बिहारी जी का चमत्कार जिसके आप साक्षी हो या आपने कभी सुना हो? ठाकुर जी का पर्दा हटाकर अंदर प्रवेश कर लिया। जैसे ही उसने देखा तो जहां बिहारी जी महाराज विराजमान थे उस स्थान पर अचानक से हलचल सी हुई, वो घबराकर बाहर आ गया। बिहारी जी के चमत्कार हमारे गोस्वामी परिवार में ही नहीं, अनेक अनेक भक्तों ने अपने जीवन में महसूस किए हैं। अचानक से किसी ने उससे कहा कि उठ जाओ, बाहर खिड़की पर जाकर देखो। किसी ने उसको बिस्तर से नीचे गिर दिया। उसने उठ के देखा तो सामने बहुत बड़ी दीवार पर उसे बिहारी जी नजर आ रहे थे। एकदम घबरा के उठी, एकदम उस गुड़िया ने घबरा के वापस लौट कर आई, फोन किया, पुलिस को बुलाया, घर का दरवाजा लॉक किया। तो वहां भी बिहारी जी ने अपनी उस बच्ची की जान की, उसके परिवार की रक्षा की। ठाकुर जी, मैं कहूँगा भारत में नहीं विदेशों में भी जाकर अपने भक्तों की सुरक्षा, रक्षा और उनका चमत्कार दिखाते हैं। आप इस मंदिर के मुख्य सेवायत हैं, हो सकता है ये बात आपको बुरी लगे, बट मेरी ऑडियंस का ये सवाल बहुत है कि वो बहुत अग्रसर है इस बात को जानने के लिए कि इस मंदिर में वीआईपी सेवा क्यों है और हमें क्यों इस मंदिर में वीआईपी सेवा सुचारू रूप से हमेशा चालू रखनी पड़ती है। राधे राधे, स्वागत है आप सबका ट्रू शब्द पॉडकास्ट पर। आज का ये पॉडकास्ट शूट करते हुए मैं आपको और खुद को दोनों को ही बहुत भाग्यशाली समझता हूँ, क्योंकि मुझे बांके बिहारी जी के चरणों में कुछ वार्तालाप करने का मौका मिला और आपको उस वार्ता को सुनने का। आज जो हमारे साथ पॉडकास्ट पर हैं वो विश्वविख्यात श्री बांके बिहारी मंदिर के मुख्य सेवायत श्री आशीष गोस्वामी जी हैं। राधे राधे महाराज। जय श्री राधे। कैसे हैं आप? बहुत आनंद, बहुत बढ़िया। बांके बिहारी जी का नाम सुनते हुए आज के जो श्रोता हैं वो बहुत उत्साहित हो गए होंगे इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए, पर वो उससे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपका बांके बिहारी जी से क्या संबंध है? श्री राधे। मैं बताना चाहूँगा कि मैं बांके बिहारी मंदिर में सेवायत पुजारी, बांके बिहारी जी के अंग स्पर्शी सेवक जो हमारा गोस्वामी परिवार है, और ये गोस्वामी परिवार जन्म से ही भगवान की सेवा के लिए समर्पित है। हमारे परिवार में जन्म लेने मात्र से ठाकुर जी की सेवा मिल जाती है। यहाँ व्यक्ति कर्म से सेवाधिकारी नहीं होता है, बल्कि जन्म से सेवाधिकारी होता है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस समय स्वामी हरिदास जी महाराज ने बांके बिहारी जी को निधिवन राज में प्रकट किया था और वहाँ से लाकर मंदिर में विराजमान किया है, तो यहाँ सेवा करने का अधिकार केवल स्वामी हरिदास जी महाराज के जो वंशज हैं उन्हीं को मिला है। अन्यत्र कोई व्यक्ति चाहे कि मैं कर्म प्रधानता के कारण सेवा को अपने लिए ले लूँ या धन की प्रधानता के कारण ले लूँ, तो वो संभव नहीं है। हमारे यहाँ सेवा करने का तरीका बहुत ही मजबूत तरीके से इसको नियमों को पालन किया जाता है। सेवा में हम पुजारी लोग जो जाते हैं, हमारे लिए कुछ स्टेप्स हैं, जैसे कि जब तक बच्चे का मुंडन नहीं होता है तब तक वो बच्चा ठाकुर जी की सेवा में अंदर जा भी नहीं सकता। हमारे परिवार का मुंडन होने के बाद वो बच्चा अंदर जाएगा, और जब बच्चे का जनेऊ संस्कार हो जाता है, यज्ञोपवीत धारण कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग बिहारी जी को स्पर्श कर सकते हैं। तो इस तरीके से भगवान की सेवा हमारे परिवार में वंशानुगत जुड़ी हुई है। ये कर्म से नहीं है, ये जन्म की सेवा है।
तो ऐसा बिहारी जी की सेवा का सौभाग्य मुझे बांके बिहारी जी ने दिया है, और ये ठाकुर जी की और मेरे आप सब प्रेमी भक्तों की बिहारी जी से प्रार्थना का नतीजा है कि मैं आज बिहारी जी की सेवा में जन्म लेकर सम्मिलित हूँ। कहिए श्री राधे राधे। हरिदास जी कौन थे और उन्होंने बिहारी जी को कैसे प्रकट किया? देखिए, सारस्वत कुल में उत्पन्न हुए स्वामी हरिदास जी, जिनके पिताजी का नाम आशुधीर जी था, और उन्होंने जन्म स्वामी हरिदास जी का मुल्तान में, पाकिस्तान में आज जगह मुल्तान पड़ती है, वहाँ स्वामी जी का जन्म हुआ। उसके बाद स्वामी जी वृंदावन आए। रास्ते में जगह पड़ती है खैर, अलीगढ़ के पास ये जगह पड़ती है, और वहाँ अलीगढ़ के पास उस खैर स्थान पर रहकर वहाँ शंकर जी की उपासना की। तो आज वहाँ भी खैरेश्वर महादेव जी का मंदिर है। अलीगढ़ का नाम आज अलीगढ़ है, लेकिन किसी समय में वहाँ उस जगह का नाम हरिगढ़ था, स्वामी हरिदास जी के नाम पर। ये बहुत कम लोगों को पता होगा, लेकिन मैं बता दूं, उसके बाद स्वामी हरिदास जी का परिवार वहीं रहा। स्वामी हरिदास जी वृंदावन आए, और यहाँ आकर यमुना के तट पर निधिवन के समीप स्वामी जी ने राधा कृष्ण की उपासना की, और वहाँ राधा कृष्ण की उपासना के बाद स्वयं साक्षात राधा और कृष्ण ठाकुर जी के उस सुंदर स्वरूप के साथ स्वामी हरिदास जी के समक्ष आए हैं। और स्वामी हरिदास जी ने जब ठाकुर जी का ये सुंदर रूप देखा है तो मोहित हो गए हैं, और एक तक देखते रह गए हैं। रात्रि बेला में पूरे रात्रि भर राधा कृष्ण ने गोपियों के साथ स्वामी जी के संगीत पर रीझ कर वहाँ महारास किया है। जब प्रातःकाल बेला होने लगी है तो एक नियम है कि जब ठाकुर जी भक्तों को दर्शन देकर जाते हैं तो कुछ ना कुछ आशीर्वाद फलित देकर जाते हैं। तो बांके बिहारी जी ने पूछा कि स्वामी जी, आपके सम्मुख में आया हूँ, आप मुझसे कोई भी वरदान चाहते हैं तो मुझसे मांग सकते हैं। तो वहाँ पर कोई आम व्यक्ति होता तो वो अपने परिवार के लिए, अपने लिए जीवन की खुशियाँ या मकान, गाड़ी, घोड़ा कुछ भी मांग सकता था, लेकिन यहाँ स्वामी हरिदास जी जो संत हैं, उन्होंने जन कल्याण के लिए स्वामी जी ने एक वरदान मांगा कि प्रभु, जो दर्शन आपके मुझे हो रहे हैं ये निरंतर होते रहें, और आप जिस रूप में मेरे सामने प्रकट हैं सदा ऐसे ही मेरे पास विराजमान रहें, निरंतर मुझे आपके दर्शन होते रहें। तो आज वही स्वरूप राधा और कृष्ण का बांके बिहारी जी के रूप में विराजमान है। मैं बता दूं कि वहाँ राधा कृष्ण अलग अलग रूप में प्रकट थे, लेकिन स्वामी हरिदास जी ने निवेदन किया कि कृष्ण, हे मेरे ठाकुर जी, आप किशोर अवस्था में हैं जो मेरे लिए सहज हैं, लेकिन किशोरी जी जिनके लिए 16 श्रृंगार का सामान मुझ संत के लिए अरेंज करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन बिना राधा के कृष्ण भी अधूरे हैं। तो कुछ ऐसा हो कि आप दोनों जने एक साथ समाहित हो जाएं। तो यहाँ राधा और कृष्ण एक ही स्वरूप में विराजमान हुए हैं, और वो स्वरूप आज आपके समक्ष श्री बांके बिहारी जी महाराज के रूप में प्रकट है, जिनके आप सभी दर्शन कर रहे हैं। कहा जाता है कि कृष्ण का जन्म अलग और बिहारी जी का जन्म दिवस अलग मनाया जाता है, तो बिहारी जी का जन्म दिवस और कृष्ण के जन्म दिवस में क्या अंतर? देखिए, ये बात आपने बहुत अच्छी पूछी है, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम जन्माष्टमी पर बिहारी जी का जन्मदिन मनाएं या बिहार पंचमी पर मनाएं। तो मैं बता दूं कि जन्माष्टमी का वो दिन है जिस दिन कृष्ण का जन्म हुआ था। रोहिणी नक्षत्र था, बुधवार था, और उस दिन रात्रि बेला में ठाकुर जी प्रकट हुए हैं कृष्ण रूप में, भगवान का अवतार हुआ है, बहुत दिव्य। लेकिन यही जो बिहार पंचमी का दिन है, रामायण में वर्णन आता है कि जिस दिन सीता और राम का विवाह हुआ था वो पंचमी का दिन था, और हमारे ब्रज में उसे बिहार पंचमी के रूप में पूजते हैं। बिहार पंचमी के दिन ही स्वामी हरिदास जी ने बांके बिहारी जी महाराज को निधिवन राज में प्रकट किया था, और उसी दिन से हम बिहार पंचमी का पर्व अलग मनाते हैं और जन्माष्टमी का पर्व अलग मनाते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि गोस्वामी जी, बांके बिहारी जी में मंगला आरती कब कब होती है? तो देखिए, और मंदिरों में तो मंगला आरती रोज होती है सुबह मॉर्निंग में, लेकिन हमारे यहाँ मंगला आरती साल में केवल एक ही दिन की जाती है। वो दिन है जन्माष्टमी का, तो रात में 12 बजे भगवान का जन्म होता है। उसके बाद ठाकुर जी जगमोहन में विराजमान होते हैं, और ठाकुर जी की मंगला आरती होती है, तो ठाकुर जी के बाल स्वरूप का दर्शन कराती है। इसमें यदि हम जाते हैं कि पूरे साल में प्रतिदिन मंगला आरती क्यों नहीं होती, तो इसलिए मंगला आरती नहीं होती है कि रात्रि में शयन के बाद जब सभी पुजारी जन चले जाते हैं और ठाकुर जी के पास दूध का कुल्हड़, बूंदी के लड्डू और पान का बीड़ा रख दिया जाता है,
वो इसलिए रखा जाता है कि ऐसी स्पष्ट मान्यता है कि रात्रि में बांके बिहारी जी महाराज मंदिर से उठकर निधिवन जाते हैं और निधिवन जाने के बाद वहाँ पर जो जितनी भी लता पता हैं वो सब गोपियाँ बन जाती हैं। राधा रानी स्वयं प्रकट होती हैं, स्वामी हरिदास जी महाराज प्रकट होते हैं और स्वामी हरिदास जी के तानपुरे के साथ वहाँ बड़ा सुंदर नृत्य होता है। ठाकुर जी रात्रि बेला में अपनी राधा रानी के साथ, अपनी गोपियों के साथ बड़ा सुंदर आनंदमय रास करते हैं। जब भोर होने लगता है तो ठाकुर जी वहाँ से चले आते हैं और आकर शयन करते हैं। तो उस समय जो भगवान के लिए लड्डू, दूध का कुल्हड़ और पान की बीड़ी रखी हुई है वो भगवान ग्रहण करते हैं, पाते हैं और शयन करते हैं। जब ठाकुर जी सुबह 4 बजे लौट कर आते हैं तो उस समय मंगला आरती का समय छूट जाता है। कई बार ऐसा हुआ है कि हमारे पुजारी जनों ने इस बात को जानना चाहा कि ठाकुर जी को उठा दिया जाए ताकि ठाकुर जी की मंगला आरती का विचार किया जाए, लेकिन ठाकुर जी ने उठने से साफ इनकार कर दिया कि मैं नहीं उठूंगा, मुझसे नहीं उठा जा रहा है, क्योंकि रात्रि भर मैंने रास करने के कारण मेरा शरीर थक रहा है, मैं इस समय बहुत ही थका मुआ महसूस कर रहा हूँ, इसलिए मुझे सोने दीजिए। तो ऐसी ठाकुर जी की बाल लीलाओं को देखने के बाद आज भी बांके बिहारी मंदिर में मंगला आरती नहीं होती है, केवल बिहारी जी की श्रृंगार आरती की जाती है और वही भगवान की पहली आरती की गई है। दूसरा एक मैं आपको बताना चाहूँगा कि भगवान के जो अंग स्पर्शी या प्रकट करता स्वामी हरिदास जी महाराज हैं, तो भगवान कृष्ण का जो अवतार बांके बिहारी जी के रूप में हुआ है, तो बांके बिहारी जी स्वामी हरिदास जी के ही बुलावे पर क्यों आए? जी जी बिल्कुल। क्या ऐसा कारण था? कोई ये जाना, क्या कोई छुपा हुआ इसमें रीजन है? तो मैं स्पष्ट कर दूं कि भगवान कृष्ण केवल राधा के बुलावे पर आते हैं। यहाँ जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है तो पहले राधा आई हैं, उसके बाद कृष्ण आए हैं। इसी श्रृंखला में यदि हम भगवान बांके बिहारी जी महाराज के जन्म को देखते हैं तो बांके बिहारी जी के प्रकट होने से पहले स्वामी हरिदास जी वृंदावन आए हैं, उन्होंने बिहारी जी को बुलाया है। तो ऐसा गुरुदेव बताया करते हैं कि जिस समय राधा रानी गोलोक धाम में महलों में विराजमान थी और वहाँ पर कृष्ण मिलने आया करते थे राधा के पास, तो वहाँ पर जो गोपियाँ थी वो सब कृष्ण जी से राधे राधे कहा करती थी। ठाकुर जी सबको इशारा करते हुए सीधे महलों में चले जाते थे राधा रानी के पास। तो राधा रानी एक दिन खिड़की में बैठकर देख रही थी कि वहाँ पर ठाकुर जी आ रहे हैं, गोपियों से राधे राधे का जवाब भी नहीं दे रहे हैं, सीधे महलों में चले जा रहे हैं। तो राधा रानी को ऐसा एहसास हुआ कि शायद इन गोपियों के प्रेम को भगवान नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो इसलिए गोपियों का मान बढ़ाने के लिए, सखियों का मान बढ़ाने के लिए राधा रानी ने स्वयं को आईने में देखा और आईने में देखने के बाद जो छवि श्री जी की नजर आई है, उस छवि में श्री जी ने अपने प्राण डाल दिए हैं। वो छवि ठाकुर जी की ललता सखी के रूप में प्रकट हुई है और ललता सखी ही बांके बिहारी जी के सेवक स्वामी हरिदास जी का स्वरूप है। और यहाँ स्वयं ललता सखी ने आकर स्वामी हरिदास जी के रूप में निधिवन राज में आराधना की है और बिहारी जी को प्रकट किया है। कहने से सार है कि बिहारी जी को प्रकट करने का श्रेय स्वयं राधा रानी को है और कोई अन्यत्र भगवान कृष्ण को प्रकट नहीं कर सकता है। इसलिए स्वामी हरिदास जी ही राधा रानी का स्वरूप हैं। और मैं स्पष्ट कर दूं कि जिस दिन हरिदास जयंती होती है उसी दिन राधा अष्टमी होती है। एक ही दिन दोनों का जन्मदिन है, क्योंकि दो व्यक्तियों का जन्मदिन अलग अलग दिन होता है, एक व्यक्ति का जन्मदिन एक ही दिन होता है। इसलिए राधा और स्वामी हरिदास जी सेम है। ये श्री राधे। आपके रास के बाद से मेरे दिमाग में एक बात आई कि मैंने कहीं सुना था कि बिहारी जी केवल निधिवन में ही नहीं, बांके बिहारी मंदिर के अंदर भी रास करते हैं। इस बात में कितनी सत्यता है? देखिए, ठाकुर जी मंदिर में अनेक श्री लीलाएं दिखाते हैं। एक बार आपने सुना भी होगा कि बिहारी जी महाराज का जो पान का भोग और लड्डू का भोग रसोई में रखा रह गया था और ठाकुर जी जब रास करके लौट कर आए हैं तो वो प्रसाद उन्हें वहाँ रखा नहीं मिला, तो भगवान ने अपने हाथ से सोने का कड़ा देकर दुकानदार को वहाँ से दूध और लड्डू प्राप्त किया। जब सुबह भोर में पुजारी जन आए हैं, ठाकुर जी के श्रृंगार को संभाला है, तो वहाँ पाया कि वहाँ एक कंगन सोने का कम है। पूरे में खलबली मच गई कि भगवान के श्रृंगार से चोरी हो गई है। लेकिन जब चर्चाएं हुई, आसपास बात फैली, तो दुकानदार ने आकर देखा तो उसने पूछा, बोले गोसाई जी ये कंगन तो नहीं है?
तो सबने बड़े अचंभे से देखा और पूछा, बोले तुम्हारे पास ये कंगन कैसे पहुंच गया? तो उस दुकानदार ने कहा कि रात्रि बेला में एक छोटा सा बालक मेरी दुकान पर आया था और उसने मुझसे दूध का कुल्हड़ लिया है, बूंदी के लड्डू लिए हैं और ये कंगन मुझे देकर गया है। जब रसोई में जाकर देखा तो जो प्रसाद प्रतिदिन बिहारी जी के पास रखा जाता था वो प्रसाद उस दिन भगवान के पास नहीं था। कहने से सार है कि हम किसी भी देवी देवता की आराधना कर लें, अगर वहाँ कोई कमी या त्रुटि रह जाती है तो वहाँ हमें किसी प्रकार का दंड या प्रताड़ना का आदेश होता है। लेकिन बिहारी जी हमारे इतने सहज हैं कि उनकी सेवा में यदि कोई कमी रह भी जाती है तो बिहारी जी अपने भक्तों को क्षमा करके और उस सेवा का अनुमोदन करा देते हैं और अपनी सेवाओं को भक्तों के माध्यम से ले लेते हैं। इतने सहज हैं हमारे श्री बांके बिहारी जी। युगल स्वरूप एक मूरत में, लाखों बिहारी जी एक सूरत में, इसका पूरा विवरण क्या है? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका कि युगल स्वरूप, युगल माने जब दो अलग अलग देह एक ही शरीर में आ जाते हैं, एक ही जगह पर विराजमान हो जाते हैं। हमारे ब्रज में बहुत सुंदर भाव कहते हैं, अर्ध नारेश्वर आप गौरा पार्वती के लिए कह लीजिए या राधा कृष्ण बांके बिहारी जी के लिए कह लीजिए। जिस समय दो अलग अलग प्राण एक ही देह में आ जाते हैं वो है श्री बांके बिहारी। या राधा और कृष्ण एक ही स्वरूप में विराजमान है। जुगल सरकार, मैं आपको बहुत सुंदर एक बात बता दूं, आप पूरे विश्व में कहीं चले जाइए आपको राधा कृष्ण का मंदिर मिलेगा। राधा विग्रह अलग होगा और श्री विग्रह के साथ कृष्ण का विग्रह अलग होगा। पूरे विश्व में एक ही मंदिर ऐसा है जहां राधा और कृष्ण एक ही स्वरूप में विराजमान है और यहाँ दर्शन देते हैं, वो है श्री बांके बिहारी जी। राधा प्लस कृष्ण इजिकल टू बांके बिहारी। मैथमेटिकल बता रहा हूँ आपको मैं। इसका बहुत सुंदर उदाहरण है, जब आप भगवान के दर्शन करते हैं तो ठाकुर जी को सामने से देखते हैं तो बिहारी जी के बाईं साइड में जो श्रृंगार है वो मुकुट ऊंचा होता है, उस तरफ का कृष्ण का श्रृंगार है। और दाहिनी तरफ जब हम आते हैं तो यहाँ राधा का श्रृंगार होता है। राधा रानी गद्दी सेवा भी होती है, वहीं श्री जी विराजमान है, उनका स्थान दे रखा है। तो जिस समय दर्शन करते हैं तो ठाकुर जी के पूरे शरीर को, अब यदि आधा देखते हैं श्रृंगार में तो आधा कृष्ण का श्रृंगार होता है, आधा राधा रानी का श्रृंगार होता है। इस श्रृंखला को यदि भक्त आकर देख ले और ठाकुर जी की छवि को हृदय में विराजमान कर ले तो मैं सत्य कहूँगा कि बिहारी जी को देखने वाले भक्त को हृदय में ठाकुर जी विराजमान हो जाते हैं। और वो भक्त जब भी अपने घर में जाकर या अपने गद्दी पर व्यापार में या घूमते समय कभी भी ठाकुर जी को आंख बंद करके ध्यान करता है, बिहारी जी उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। ये 1000 बार लोगों ने इस बात को परचाया है, क्योंकि ठाकुर जी को देखने वाले भक्त जब वृंदावन आते हैं, बिहारी जी आते हैं, तो मंदिर में जब गेट नंबर 3 और 2 से प्रवेश करते हैं और सीढ़ियों से बिहारी जी की ओर देखते हैं तो एक बार बिहारी जी से नज़र मिलने के बाद भक्त को कुछ और नज़र नहीं आता है। हमने हज़ारों बार लोगों से पूछा है दर्शन करके जब बाहर निकल रहे थे कि बिहारी जी ने कैसा श्रृंगार किया है, कौन सी पोशाक पहनी है, तो बाहर जाने के बाद बोलते हैं कि हमने तो देखा ही नहीं। अगर आपने ये नहीं देखा कि बिहारी जी ने कैसे वस्त्र पहने थे, कैसा श्रृंगार था, तो फिर आपने देखा क्या था? आप 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा मंदिर में लगा कर आए हैं। बहुत से लोग तो रोते हुए निकलते हैं, आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। तो हम उनसे पूछते हैं कि आपने क्या कहा? बोले गोसाई जी घर से तो बहुत कुछ सोच कर आए थे कि मुझे ये कहना है, मुझे अपने परिवार के लिए कहना है, अपने बच्चों के लिए कहना है, व्यापार के लिए कहना है, लेकिन सामने आके मैं निशब्द हो गया। मेरे पास कुछ बोलने के लिए नहीं था, क्योंकि ठाकुर जी जाने जहान है वो सब जानते हैं। और उनके पास जाने के बाद ना तो मैं कुछ बोल पाया, ना मैं कुछ बता पाया, ना कुछ मेरे मुख से शब्द निकला। मैं केवल भगवान की आंखों में देखता रहा और वहीं बस रोता रहा और उसके बाद मंदिर से बाहर आ गया हूँ। मेरे पास सुनने सुनाने के लिए और अब बताने के लिए कुछ भी नहीं है। इसको कहते हैं ठगा हुआ महसूस करना। बिहारी जी की मुस्कान ऐसी है। भगवान कृष्ण आप त्रेता से उठाकर देख लीजिए, द्वापर में कृष्ण के स्वरूप को देख लीजिए, सतयुग में राम को देख लीजिए। भगवान विष्णु के अवतार जितने भी हुए हैं उनकी मुस्कुराहट ही उनकी पहचान थी। जब जब ये मुस्कुराते हैं सामने वाला ठग जाता है, इनका दीवाना हो जाता है। और यही हमारे बिहारी जी की मुस्कुराहट है कि एक बार भक्त ठाकुर जी को देख ले
उसे कुछ और देखने की इच्छा नहीं रहती है। ऐसे हैं श्री बांके बिहारी जी। जी बिल्कुल, राधा कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष। जैसे भगवान श्री राम कोई मनुष्य नहीं है पर मनुष्य रूप में है, जैसे कि माँ गंगा जल नहीं है पर जल रूप में है, जैसे कि गौ माता कोई पशु नहीं है पर पशु रूप में है, ठीक वैसे ही श्री राधा जी कोई स्त्री नहीं है, स्वयं योगेश्वर जगदीश्वर श्री कृष्ण ही श्री राधा के रूप में हैं। बिहारी जी बहुत नटखट हैं, ये सभी जानते हैं, पर बिहारी जी नटखट होने के साथ में भोजन के मामले में भी बहुत सेलेक्टिव हैं। तो बिहारी जी के भोजन के बारे में आप श्रोताओं को कुछ बताइए। देखिए, हमारे बिहारी जी महाराज ब्रज के एक ऐसे देव हैं जो भोजन को, प्रसाद को लेकर बहुत ही चुनिंदा है और बहुत ही शौकीन है। मैं कहूँगा कि ब्रज में जो चटोरा ठाकुर है वो बांके बिहारी है। बहुत ही प्रसाद को अलग अलग समय पर अलग अलग रूप से ग्रहण करते हैं ठाकुर जी महाराज। सुबह से लेकर शाम तक ठाकुर जी की अष्टयाम सेवा होती है, 8 बार भोग लगता है। सुबह ठाकुर जी का सबसे पहले मक्खन मिश्री का भोग लगाते हैं, क्योंकि मक्खन रूपी राधा जब ठाकुर जी के समक्ष आती हैं तो बस ठाकुर जी देख के लालायित हो जाते हैं और उस मक्खन के कटोरे में श्री जी को निहारते हैं और ठाकुर जी हमारे उठ जाते हैं। इसे ठाकुर जी की बाल भोग की प्रथम श्रेणी कहते हैं। तदुपरांत बांके बिहारी जी को जब श्रृंगार करके तैयार करते हैं तो बिहारी जी को बाल भोग लगाया जाता है। इसमें खीर सा होता है, कचौड़ी होती है, जलेबी होती है, बालूशाही होती है। बड़ा सुंदर पकवान प्रसाद बिहारी जी को सुबह बाल भोग में लगाया जाता है। ये दूसरा प्रसाद है। उसके बाद मिड टाइम लगभग 10 बजे करीब भगवान को पारस भोग लगाते हैं। इसमें विशेष प्रकार से ठाकुर जी की बड़ी बड़ी पूड़ियाँ होती हैं, कचौड़ी नहीं होती, कचौड़ा होता है। भगवान को प्रसाद में बालूशाही और बेसन के लड्डू भोग लगाए जाते हैं। सूखे आलू जो हल्के से हींग के भुने हुए होते हैं वो भगवान को पारस भोग में लगाए जाते हैं। उसके बाद ठाकुर जी का राजभोग आता है। राजभोग दोपहर का प्रसाद है। ऐसा कहा जाता है कि जिस समय राजा अपने जीवन में राजयोग की जागृति चाहते थे या उसका स्थायित्व चाहते थे तो वो भगवान को राजभोग की सेवा भेंट किया करते थे। राजभोग सेवा में कच्चा प्रसाद होता है। इसमें रोटी होती है, दाल होती है, कढ़ी होती है, दूध भात होता है। जो कच्चा प्रसाद है ये लगता है सबसे प्रिय ठाकुर जी को दूध भात होता है। दूध भात के लिए मैं बता दूं कि दूध भात वो प्रसाद है जो हम सब पुजारियों को भी, बिहारी जी के भक्तों को भी बहुत प्रिय है। लोग कण मांग मांग के ले जाते हैं दूध भात का। दूध भात बनता कैसे है आपने बहुत बार घर में विचार भी किया होगा। मैं आज आपको इसकी रेसिपी बता दे रहा हूं अपने पॉडकास्ट के माध्यम से, ताकि आप भी अपने घर में लड्डू गोपाल जी की और भगवान को भोग लगाने की तैयारी कर सकें। लगभग 1 किलो दूध को जब आप 600 ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसको हल्का हल्का धीमी आंच पे गर्म करके, तो वो बहुत गाढ़ा हो जाता है। उसे हमारे यहाँ अधोटा कहते हैं। उस अधोटे में शक्कर डाली जाती है, चीनी डाली जाती है, केसर घोटकर उसमें डाली जाती है और हल्का सा गुड़ डाला जाता है उसके अंदर, जो बड़ा सुंदर और टेस्टी फ्लेवर देता है। वहाँ चावलों को उबालकर उसमें डाला जाता है। चावल खीर की तरह दूध में नहीं उबाले जाते हैं, चावलों को अलग से उबालकर उसमें डाला जाता है और हल्की आंच पर थोड़ी देर पकाने के बाद वो दूध भात बनता है। और जब वो हल्का कोसा सा हो जाता है तो उसमें केवड़ा या गुलाब जल डालकर भगवान को अर्पित करते हैं। और वास्तविकता है भैया, मैं आपको बताऊं कि वो प्रसाद दिव्य होता है और अनेकों बार बिहारी जी के मुखमंडल पर लगा मिला है, भगवान की पोशाक पर लगा मिला है। इसका मतलब है कि भगवान प्रसाद ग्रहण करते हैं और उस स्वीकार्यता की भगवान पुष्टि भी कर रहे हैं कि भगवान के मुख से लेकर पोशाक तक वो प्रसाद लगा हुआ है। तो भगवान का ये राजभोग है। उसके बाद बिहारी जी की राजभोग आरती हो जाती है। तदुपरांत संध्याकालीन बेला में भगवान को जब तैयार करते हैं तो ठाकुर जी को उत्थापन भोग लगाते हैं। इसमें टिकिया हैं, पकौड़ी हैं, चंद्रकला हैं, गुजिया हैं और समोसे हैं। समोसे बिहारी जी को शाम को ज़रूर भोग लगाए जाते हैं और बिहारी जी के आने वाले भक्तों को समोसे का प्रसाद दिया जाता है। उसके बाद संध्याकालीन बेला में पुनः बिहारी जी को खीरसा का भोग लगाते हैं। उसके बाद ठाकुर जी को शयन भोग लगाया जाता है। शयन भोग पक्का प्रसाद होता है।
जो पूड़ी हैं, कचौड़ी हैं, सब्जियां हैं, मीठा है, उन्हें दूध भात है जी। ये बिहारी जी को शाम को भेंट करते हैं। और रात्रि के समय भगवान के पास बूंदी के लड्डू, दूध का कुल्हड़ और पान के बीड़े रखे जाते हैं। इस तरह भगवान को पूरे दिन में 8 बार भोग 8 पहर के लगाए जाते हैं। ये हमारे बिहारी जी के प्रतिदिन भोजन की प्रक्रिया का समय और विधान है। बिहारी जी को शायद ही कोई होगा जो तीनों लोकों में ना जानता हो, और बिहारी जी तीनों लोकों में से कोई भी स्थान अपने लिए सिलेक्ट कर सकते थे, पर उन्होंने वृंदावन को ही अपना निज निवास क्यों चुना? देखिए, वैसे तो पूरी सृष्टि भगवान की है, ब्रह्मा ने स्वयं इसको रचा है, लेकिन जो मथुरा है, ब्रजधाम है और श्रीधाम वृंदावन है, ये ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं आता है। इसको रचयिता स्वयं राधा रानी है। और मैं बता दूं कि बड़ा सुंदर उल्लेख आता है कि जिस समय गोलोक धाम में श्री जी बैठी हुई और बड़ी सुंदर सी एक आकृति को उकेर रही थी, तो भगवान कृष्ण जब गोलोक धाम पहुँचे, उन्होंने देखा तो श्री जी से कहा कि श्री जी, बहुत सुंदर उपवन बनाया है आपने, यहाँ नदी भी है, यहाँ सुंदर बगीचा भी है, पहाड़ भी है, ये क्या है, ये कौन सा स्थान है? श्री जी ने कहा कि ये मेरा हृदय स्वरूप श्रीधाम वृंदावन है और मैं इसकी परिकल्पना करती हूँ, और जब भी मुझे मौका लगेगा मैं यहाँ घूमने के, विचरण करने के लिए आपके साथ चलूँगी। तो जब भगवान को यहाँ बाल लीलाओं के लिए ब्रज में आना था, तो यहाँ भगवान ने सबसे पहले श्री जी से कहा कि आप हमारे साथ चलें, मुझे धरती पर जाना है और बहुत सारे काम जो मेरे पेंडिंग पड़े हुए हैं वो निपटाने हैं। तो वहाँ श्री जी ने कहा कि यदि मुझे आप ले चलेंगे तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप मुझे लेकर श्रीधाम वृंदावन ही ले चलेंगे, और जब तक यहाँ मेरा जन्म होगा तो वहाँ उस स्थान पर वृंदावन की होने की अनिवार्यता है। तो वहाँ जो सिलेक्टिव 3-4 चीज़ें थीं, जिनमें वृंदावन, यमुना तट, गोवर्धन और गौ, ये चारों चीज़ें श्री जी की परिकल्पना थी। उनका भाव था कि जब ये चारों चीज़ एक साथ होंगी तभी मैं धरती पर प्रकट होंगी, और वही स्थान आज भी श्रीधाम वृंदावन है, जिसको कि आप सृष्टि से नहीं जोड़ सकते हैं। आपने भागवतम में सुना भी होगा कि जिस समय सारे तीर्थों का राजा प्रयागराज को बनाया गया था, तो सारे तीर्थ कर देने के लिए, अपना पुण्य देने के लिए प्रयागराज के पास गए थे, लेकिन वृंदावन मथुरा नहीं गए थे। तो प्रयागराज नाराज होकर ब्रह्मा जी के पास गए, कहा कि प्रभु, आपने कहा था कि मैं सभी तीर्थों का राजा हूँ, सभी तीर्थ मेरे पास अपने पुण्य जमा करने के लिए आए, लेकिन वृंदावन मथुरा नहीं आया। तो ब्रह्मा जी लेकर प्रयागराज को पहुंचे भगवान कृष्ण के पास, बोले महाराज ये क्या पूछ रहे हैं, क्या इनकी लालसा है? तो कृष्ण ने कहा कि प्रयाग, हमने आपको तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का नहीं बनाया है, क्योंकि वृंदावन मथुरा मेरा घर है। तो इसलिए वृंदावन मथुरा ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं आता है। ये तो राधा रानी का, भगवान कृष्ण का स्वयं अपना निज घर है, निज धाम है, और श्री जी यहाँ हमेशा निवास करती हैं। देखिए, भगवान कृष्ण बड़े हुए 8 साल के बाद मथुरा गए, मथुरा से फिर आगे द्वारिका चले गए और द्वारिकाधीश हुए, लेकिन राधा रानी ने कभी वृंदावन को नहीं छोड़ा, क्योंकि श्री जी हमेशा ब्रज में निवास करती हैं, और ब्रज ही वह स्थान है जहाँ भगवान कृष्ण राधा के साथ, अपनी गोपियों के साथ, नंद बाबा के साथ, यशोदा के साथ सदैव विराजमान रहते हैं। इसलिए इस दिव्य स्थान को भगवान के घर की संज्ञा दी गई है, ना कि इस सृष्टि में जोड़ा गया है। ज़्यादातर आदमी सिर्फ और सिर्फ बांके बिहारी जी के लिए आता है, पर उनमें से कुछ लोग बांके बिहारी जी को एक केवल मूर्ति मात्र समझते हैं, कुछ इसे विग्रह समझते हैं, कुछ इसे स्वयं बांके बिहारी या कहो श्री कृष्ण ही समझ लेते हैं। तो आप इसे क्या समझते हैं? देखिए, मैं कहूँगा कि वो लोग अभी अबोध हैं, जो वृंदावन आकर यहाँ भगवान को मूर्ति रूप में देखते हैं और कहते हैं कि हम दर्शन करके आए हैं। बिहारी जी की बड़ी सुंदर मूर्ति थी। बिहारी जी यहाँ मूर्ति रूप में नहीं है, सजीव रूप में है, साक्षात रूप में है। एक बार एक भक्त ने मुझसे पूछा कि गोसाई जी, क्या आपने कभी बिहारी जी को साक्षात देखा है? मैंने उनसे तुरंत उल्टा क्वेश्चन किया कि आप दर्शन करके आ गए? बोले हाँ, दर्शन कर लिए। मैंने, आपने बिहारी जी को देखा? बोले हाँ, हमने देखा था। तो क्या आपने साक्षात नहीं देखा था, आपने परोक्ष देखा था? मैं आपको बता दूं, बिहारी जी सजीव अवस्था में हैं, जागृत अवस्था में हैं।
जिस रूप में स्वामी हरिदास जी ने प्रकट किए थे, आज भी हम जब भगवान को नित्य सेवा करते हैं, ठाकुर जी को नहलाते हैं, भगवान को इत्र की मालिश करते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, हम जब भगवान को स्पर्श करते हैं, आप सच मानिए हमको महसूस होता है कि जैसे हमारी उंगलियां हमारे शरीर में दब जाती हैं, धंस जाती हैं। उसी प्रकार से भगवान को स्पर्श करने पर ठाकुर जी के शरीर पर रोएं महसूस होते हैं। बिहारी जी का शरीर स्पंदन करता है। बिहारी जी जागृत हैं। वो भक्त जो भगवान को मूर्ति मानता है, अभी वो अबोध है, बिहारी जी उसे क्षमा करें, अपने साक्षात सजीव रूप में दर्शन दें, ताकि वो भी भगवान का असली और सच्चा भक्त बन सके। ये केवल प्रभु कृपा पर संभव है, अपने प्रयासों पर समर्थ नहीं है। ऐसा कोई बिहारी जी का चमत्कार जिसके आप साक्षी हों या आपने कभी सुना हो? देखिए, हम लोग निरंतर बिहारी जी की सेवा में रहते हैं और नित्य चमत्कार देखते हैं। मैं बता दूं, एक बार हमारे यहाँ जो गोस्वामी परिवार है निरंतर सेवा में रहता है। बहुत से परिवार मंदिर से वृंदावन छोड़कर पलायन करके बाहर भी चले गए थे, जिन्होंने बाहर किसी नौकरी में या किसी व्यापार में संलग्न हो गए वहाँ पर रहकर, लेकिन जब भी सेवा काल आता है वो लोग वृंदावन आ जाते हैं। इसी श्रृंखला में फूल बंगले बन रहे थे। एक गोस्वामी परिवार जो हमारा बाहर लखनऊ रहा करता है, वो लोग सेवा काल में वृंदावन आए। तो उन बच्चों को ये नहीं पता था कि बिहारी जी को जब अंदर भोग लगता है तो सब लोग बाहर आ जाते हैं, अंदर कोई प्रवेश नहीं करता है। बाहर बैठकर भंडारी पद गाता है। जब तक वो पद गाता रहता है, चाहे वो 15 मिनट गाए, चाहे आधे घंटे गाए या 20 मिनट गाए, जब तक वो पद गाता है बिहारी जी भोग लगाते हैं। जब भोग का समय पूरा हो जाता है तो भंडारी पद गाना बंद कर देता है और बिहारी जी की जय बोलकर ताली बजाकर अंदर प्रवेश करते हैं हम लोग। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि बाकी सब लोग बाहर बैठे हुए थे, वो बच्चा निज मंदिर के बिल्कुल नज़दीक बैठा हुआ था। अचानक से बाहर भक्तों ने किसी आनंद की अनुभूति करते हुए जोर से बांके बिहारी लाल की जय बोल दी। उसको लगा कि भंडारी के पद पूरे हो चुके हैं और उसने झट से जाकर अंदर ठाकुर जी का पर्दा हटाकर अंदर प्रवेश कर लिया। जैसे ही उसने देखा तो जहाँ बिहारी जी महाराज विराजमान थे, उस स्थान पर अचानक से हलचल सी हुई। वो घबराकर बाहर आ गया। उसने अपने पिताजी को बुलाया, ताऊ जी को बुलाया, बाकी सब पुजारी जन जो सेवा में थे वो अंदर गए तो देखते हैं कि ठाकुर जी के मुख से लेकर पूरे कपड़ों पर दूध भात लगा हुआ है। मतलब ठाकुर जी प्रसाद पा रहे थे और वो बच्चा अंदर अनायास पहुंच गया। उसके बाद बड़े पुजारी जी ने, दादाजी ने तुरंत भंडारी से कहा कि ठाकुर जी भी प्रसाद पा रहे हैं, उनका पेट नहीं भरा है, भगवान अभी भूखे हैं, तो पुनः आप दोबारा से पद गायन शुरू करो और पूरे पद गाने के बाद ही अंदर प्रवेश करेंगे। कहने से भाव है कि बिहारी जी सजीव अवस्था में है, भक्तों को दर्शन देने के लिए और समय समय पर अपने होने की अनुभूति भी कराते रहते हैं। इसीलिए बिहारी जी के चमत्कार हमारे गोस्वामी परिवार में ही नहीं, अनेक अनेक भक्तों ने अपने जीवन में महसूस किए हैं। मैं आपको बता दूं, दिल्ली कमला नगर में एक बिहारी जी की बहुत सुंदर भक्ता रहती हैं, जिनका नाम है नीना गुप्ता। वृंदावन आती हैं, बहुत समय बिहारी से जुड़ी रहती हैं। वो बिहारी जी को अपना भैया मानती हैं। उनका कोई भाई नहीं था तो ठाकुर जी को अपना भाई मानती हैं। उनके यहाँ जो उनकी बेटी है वो एक ही एक बेटी है, उनका कोई बेटा भी नहीं है। तो वो जो बिटिया है वो बिहारी जी को अपना मामा बोलती है और साल में एक बार दर्शन करने इंडिया आती है। वो बाहर अब्रॉड रहती हैं। तो एक दिन जिस समय वो बिटिया अपने घर में थी, उनके हस्बैंड जॉब करने नाइट शिफ्ट में बाहर गए थे, तो वो अपने बच्चे को लेकर वहाँ बेड पर सोई हुई थी। अचानक से किसी ने उससे कहा कि उठ जाओ, बाहर खिड़की पर जाकर देखो। लेकिन रात का समय था, वो बच्ची नहीं उठ पाई। दोबारा तिबारा प्रयास हुआ, किसी ने उसको बिस्तर से नीचे गिर दिया। उसने उठ के देखा तो सामने बहुत बड़ी दीवार पर उसे बिहारी जी नजर आ रहे थे। एकदम घबरा के उठी, मामा ऐसी आवाज़ करके। जैसे वो खिड़की की तरफ गई तो देखती कि नीचे खिड़की के नीचे कुछ लोग खड़े हुए थे, जिनके हाथ में छुरा लग रहा था। एकदम उस गुड़िया ने घबरा के वापस लौट कर आई, फ़ोन किया, पुलिस को बुलाया, घर का दरवाज़ा लॉक किया। पुलिस के आते वो लोग वहाँ से चले गए। तो वहाँ भी बिहारी जी ने अपनी उस बच्ची की जान की, उसके परिवार की रक्षा की। ठाकुर जी, मैं कहूँगा भारत में नहीं, विदेशों में भी जाकर अपने भक्तों की सुरक्षा, रक्षा और उनका चमत्कार दिखाते हैं। इसीलिए लोग बिहारी जी के दीवाने हैं। एक बहुत सुंदर सी 2 लाइनें बताना चाहूँगा कि बिहारी जी के लिए भक्त कहते हैं कि दया की न होती जो आदत तुम्हारी, दया की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी।
और गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, न हर दिल में होती इबादत तुम्हारी। कहने से भाव है कि बिहारी जी अगर दयालु नहीं होते तो भक्त इतनी लाइन लगाकर, इतनी शिद्दत से भीड़ जो धक्के खाकर कहाँ से परेशान होकर आ रही है बिहारी जी को एक झलक देखने के लिए, ऐसे नहीं आती। एक छोटा सा उदाहरण देंगे। किसी कोर्ट में कोई जज हो जो बहुत ही स्ट्रिक्ट हों और वो हर बात में, छोटी छोटी बात में भी पनिशमेंट दे दें, तो लोग डरेंगे कि इनकी कोर्ट में मत जाओ, ये कोई ना कोई दंड दे देंगे। लेकिन जो उदार हृदय जज होगा तो लोग जाएंगे, बोले हमारा मुकदमा इनकी कोर्ट में लगा दो ताकि ये हमारी गलतियों को क्षमा कर दें और हमें अभय दान करें। तो ऐसे ही हैं बांके बिहारी जी। जब जब आप उनके पास आते हैं, अपनी गलती की अपने हृदय से क्षमा मांगते हैं, प्रायश्चित करते हैं, बिहारी जी माफ़ कर देते हैं और भक्तों को अभय दान देते हैं। इसी चर्चा के चलते आज भक्तों की भीड़ बिहारी जी की दीवानी है और यही दीवानापन भक्तों को भारत नहीं बल्कि विदेशों से बिहारी जी का दीवाना करके वृंदावन ले आता है। आपकी इसी बात से मेरे दिमाग में एक प्रश्न आया कि बिहारी जी का दर्शन करने लोग पता नहीं कितने सालों का इंतज़ार करते हैं और कितने सालों के इंतज़ार के बाद बिहारी जी का दर्शन करने यहाँ तक वृंदावन तक आते हैं। फिर उसी बीच उनके संग कुछ गलत हो जाता है, फिर वो उसके लिए ही बिहारी जी को कोसते हैं। ये बात कितनी सही और गलत है? देखिए, मैं बताऊं कि ना, बिहारी जी के दर्शन करने के लिए आना व्यक्ति के सौभाग्य का विषय है। जब किसी व्यक्ति के जीवन में पुण्य का उदय होता है तब उसे देव दर्शन होते हैं, और मैं तो कहूँगा जब उसका भाग्य जाग जाए तो भगवान तक, बिहारी जी तक पहुँचता है। किसी व्यक्ति के जीवन में कोई घटना हो जाए, कोई उपद्रव हो जाए, कोई कष्ट आ जाए, तो जो उसके पुराने किए हुए कार्य हैं ये उनका नतीजा है। भगवान के दर्शन करने के बाद तो व्यक्ति के जीवन में हमेशा भला ही होता है, अच्छा ही होता है। कभी किसी को भगवान के दर्शन करने के बाद कष्ट का सामना नहीं करना पड़ा। दूसरी बात, अक्सर लोग बोलते हैं गोसाई जी हम तो इतनी भक्ति करते हैं लेकिन हमारे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। बहुत से लोग हैं जो कभी हमारे पड़ोसी हैं, जो कभी मंदिर नहीं जाते हैं, कोई पूजा नहीं करते हैं, एक बार भगवान का नाम भी नहीं लेते हैं, उनके यहाँ बड़े आनंद होते हैं। मैं बता दूं आपको कि जो हमारे पिछले किए हुए कर्म हैं, चाहे वो अच्छे हैं या बुरे हैं, अच्छे कर्मों का फल पहले मिलता है, बुरे का कर्म का फल बाद में मिलता है। जब हम कोई भी पुण्य कार्य नहीं कर रहे हैं लेकिन हमारे यहाँ सब अच्छा हो रहा है, इट मीन्स कि जो हमारे पुराने अच्छे कार्य हैं हमको उनका फल मिल रहा है। यदि हम अब दोबारा से और अच्छे कार्य कर रहे हैं तो वो हमारे घर में खुशियाँ निरंतर बनी रहेंगी। जैसे कि भाव कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करें तो दुख का है कोई। अगर आप अच्छे समय में भगवान को याद कर रहे हैं तो आपको दुख का, कष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब लोग कहते हैं कि मेरे चारों तरफ आनंद है, सब तरफ सुख है, मुझे कोई चिंता नहीं है, भगवान की परवाह नहीं है, सब कुछ मैं अपने आप में सर्वे सर्वा हूँ, तो जिस दिन मैं बता दूँ आपके ये पुण्य कार्य क्षय हो जाएंगे, उस दिन आपके जो अधर्म हैं, जो बुरे काम हैं, उनका नंबर आना शुरू हो जाएगा। और जिस दिन उनका नंबर आएगा फिर आपको मौका नहीं मिल पाता है संभलने का। इसलिए मैं कहूँगा कि निरंतर ठाकुर जी का नाम लेते रहें, राधा रानी का नाम लेते रहें, क्योंकि जब जब आप राधा का नाम लेते हैं आपके जीवन के करोड़ों करोड़ों जीवन के जो पाप हैं नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि राधा का नाम आप और हम तो लेते ही हैं, अरे जो पूरी दुनिया जिसकी दीवानी है वो कृष्ण तो खुद राधा का दीवाना है। तो ऐसी हमारी श्री राधे राधे। गोसाई, मैंने सुना है कि बिहारी जी की देहरी पूजन और इत्र सेवा का बहुत महत्व है, तो क्या इसका फलस्वरूप है या किसके लिए ये चीज़ की जाती है? देखिए, बांके बिहारी जी महाराज का देहरी पूजन और इत्र सेवा, इन दोनों को मैं आपको परिभाषित कर दूं कि जब आप बिहारी जी की चौखट पर इत्र लगाते हैं, आपको केवल भगवान की चौखट पर इत्र लगाने का अधिकार है। हम लोग बिहारी जी के श्रीअंग पर मालिश करते हैं। जब हम भगवान की चौखट पर इत्र लगाते हैं तो दोनों हाथों में इत्र को इस प्रकार से लेकर चौखट पर घिसते हैं। चौखट माने बिहारी जी के चरण होते हैं। जब आप भगवान के चरणों पर इत्र की मालिश करते हैं तो आपकी ये हाथों की लकीरें भगवान के चरणों से रगड़ खाती हैं। और गुरुदेव कहा करते हैं कि जब आपकी हाथों की लकीरें भगवान के चरण से रगड़ती हैं तो वहाँ आपके हाथ की लकीरें बदल जाती हैं, दुर्भाग्य की लकीरें मिट जाती हैं और सौभाग्य की लकीरें अंकित हो जाती हैं। इस प्रकार से भगवान की चौखट पर इत्र लगाने का अभिप्राय है। दूसरा, यदि हम भगवान की देहरी पूजन की परिभाषा करते हैं,
ठाकुर जी गर्भगृह के अंदर होते हैं, आप गर्भगृह के बाहर होते हैं। अगर बीच में कोई वादा है, कोई रोक है, तो वो ये देली है। अब इसमें या तो बिहारी जी बाहर आए या आप अंदर जाओ, तभी मिलन संभव है। आपको अंदर जाने का अधिकार नहीं है, लेकिन बिहारी जी को आने की बाहर कोई रोक नहीं है। तो बिहारी जी के अगर दोनों के बीच में वादा है तो वो ये देली है। इसलिए एक छोटी सी लाइन कही जाती है कि मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार। भगवान को आपके यहाँ आने के लिए कोई रोक नहीं है। यही बात गोपियों ने भागवतम में वर्णन करते हैं कि जिस समय गोपियां देखती थी कि नंद बाबा के यहाँ, यशोदा के यहाँ छोटे से कन्हैया अटकेलियां किया करते थे, तो गोपियों को बड़ी ईर्ष्या होती थी। गोपियां चाहती थी कि नंद बाबा का ये लाला हमारे घर आए, हमारे साथ भी खेले, हमको भी सुख दे। ऐसा भाव मन में विचार करके गोपियां अपना दूध दही लेकर जो मथुरा बेचने के लिए जाती थी, वो पहले नंद बाबा की देली पर चढ़ाती थी। उनका ये भाव था कि हमारे दूध दही से ये देली, पत्थर की देली, गल जाएगी। और जब घिसती थी तो ये भाव था कि हमारे हाथ के रगड़ने से ये देली घट जाएगी। संभव नहीं है ऐसा, लेकिन उनका भाव था, भाव विशेष है। जब भगवान ने ये भाव गोपियों का देखा तो ठाकुर जी ने आज निश्चय कर लिया कि अब मैं यहाँ से बाहर जरूर जाऊंगा। भगवान ने एक बार प्रयास किया, छोटे से कन्हैया 1.5 फुट ऊंची देली, एक बार प्रयास किया असफल, दूसरी बार, तीसरी बार कन्हैया ने छलांग मार दी। पेट के बल कन्हैया वहां देली पर डट गए हैं। अब तो ना अंदर गिर रहे हैं ना बाहर गिर रहे हैं, बीच में टिक गए हैं। तो कन्हैया ने रोना शुरू कर दिया। लाला का रोना सुनकर यशोदा मैया भागी भागी आई हैं, गोपियां आई हैं, ग्वाल वाला आए हैं, नंद बाबा आए हैं। यशोदा मैया ने कन्हैया को उठाकर अपने अंक में धारण कर लिया और उस समय यशोदा ने सबसे पहली बार देहरी की पूजा की है और कहा कि देहरी, आपने मेरे लाला की ऐसी रक्षा की है जैसे कि एक माता अपने पुत्र की रक्षा करती है। तो मैं आज आपको माता की संज्ञा देते हुए आपकी पूजन कर रही हूँ। उस दिन से ठाकुर जी के देहरी का पूजन सबसे पहले यशोदा मैया ने माता के रूप में किया है। आप इस बात को स्पष्ट समझ लीजिए, यदि माता पिता दोनों आपके समक्ष खड़े हैं तो आप पिता से कुछ बात मांग रहे हैं, कोई सामान की याचना कर रहे हैं, तो पिता एक बार को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन माता कभी आपकी बात को नहीं टालती है। क्योंकि पिता हमारा जो सिर है, हमारा दिमाग है, माता हृदय है, और हृदय कभी अपने बच्चों को, संतानों को किसी प्रकार का कष्ट नहीं दे सकता है। वो आपको सहज भाव से आपकी मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद देते हैं। तो जब आप देहली की पूजा करते हैं तो देहली माता आपको सभी प्रकार के मनोरथ सिद्ध करने का वरदान देती हैं। इसीलिए लोग बिहारी जी के देहरी पूजन करके आशीर्वाद पाते हैं और अपने सभी जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। इसलिए हम करते हैं श्री बांके बिहारी जी का देहरी पूजन। दुनिया बिहारी जी से सांसारिक वस्तुओं को मांगती है, ना जाने उनसे क्या क्या मांगती है। कभी बेटे के लिए कुछ, कभी किसी के लिए कुछ, परिवारजनों के लिए कुछ, और अपने लिए भय बता जो भी मांगती है। पर आपके हिसाब से बिहारी जी से क्या मांगना चाहिए जो वो हमें खुश होकर देते हैं, ना कि ये सोचकर कि हमारे मन में सांसारिक वस्तुओं का मतलब प्रेम है सांसारिक वस्तुओं के लिए, बिहारी जी के लिए अभी प्रेम का उदय नहीं हुआ है। बिहारी जी को ऐसा ना लगे और हमें भी वो चीज़ें प्राप्त हो जाए जो हम चाहते हैं। ऐसा क्या मांगना चाहिए? जो प्रश्न आप कर रहे हैं, इस प्रश्न को मैंने बहुत बार गुरुदेव से पूछा था। गुरुजी ने मुझे हमेशा एक बार का अनुमोदन कराया है कि वो लोग अबोध हैं, अनजान हैं, भगवान की लीलाओं से, कृपाओं से अपरिचित हैं। भगवान से मांगने वाला व्यक्ति मेरी नज़र में अभी अज्ञानी है। पहली बात तो भगवान सब कुछ जानते हैं। आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या लालसा है, क्या आपका मन है, उन्हें सब पता है। आप मान के अपने भाग्य को सीमित कर रहे हैं। आपने सपोज कीजिए कि भगवान से मांगा कि प्रभु मुझे गाड़ी दिला दीजिए, चाहे बेशक मारुति ही दिलवा दीजिए। ठाकुर जी आपको देने वाले थे मर्सिडीज, आपने मारुति मांग के अपने भाग्य को सीमित कर लिया। और यदि आपको कुछ मांगना है तो प्रभु से प्रभु को मांग लो, क्योंकि जिसके वो हो जाते हैं उसे कुछ और मांगने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जहाँ वो होते हैं वहाँ सब कुछ होता है। इसलिए जब जब बिहारी जी के सामने आए तो ठाकुर जी से झोली फैलाकर मांगे कि ठाकुर जी आप मेरे हो जाओ। जिस दिन आप मेरे हो जाओगे उस दिन मुझे इस दुनिया की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस दिन सब अपने आप आपके पास आ जाएगा, और जो आपके पास आ जाएगा वो सब मेरा है। क्योंकि आदिपति जो कृष्ण हैं, त्रिलोकी के नाथ जो हैं, जो कृष्ण हैं, जो सर्वे सर्वा हैं, जो राधिका हृदय वल्लभ हैं,
वो मेरे बांके बिहारी जी जब मेरे होते हैं तो मुझे किसी और की आवश्यकता नहीं रहती। जी बिल्कुल, कि लेन के बदले देन तो ये संसार का नियम है, पर बिना कुछ लिए भी सब कुछ लुटा दे, इतना बड़ा दिलदार तो केवल बांके बिहारी ही हो सकता है। देखिए, जो लोग मंदिर में आते हैं, मैं अक्सर देखता हूँ, कोई कहता है कि हम 56 भोग चढ़ा दें, कोई कहता है हम पोशाक चढ़ा दें। देखिए, आप मन से प्रसन्न होकर भगवान कुछ भी भेंट करें, खजाने लौटा दें ठाकुर जी के चरणों में, वो भी कम है। लेकिन जो लोग ठाकुर जी के पास शर्तें रखते हैं, मैं अक्सर उनको बोलता हूँ कि ठाकुर जी के साथ शर्तें ना रखिए, भगवान के साथ संबंध बनाइए, अनुबंध मत बनाइए। क्योंकि अनुबंध का मतलब होता है कि लेन के बदले देन। आप मेरा ये काम कर दो, मैं आपको 56 भोग लगा दूंगा, आप मेरा ये काम कर दो, मैं आपको पोशाक चढ़ा दूंगा। क्या आप भगवान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं? प्रभु, कॉन्ट्रैक्ट करने की दुनिया पड़ी हुई है। भगवान के साथ अगर बनाना है तो संबंध बनाइए। संबंध जो पिता पुत्र का होता है, कितना भी झगड़ा हो जाए वो अलग नहीं जा सकते, दुनिया उन्हें संबंध से स्थापित करेगी। संबंध माता का और अपने संतान से होता है। संबंध खून के रिश्ते होते हैं, जो अनुबंध होते हैं वो टूट जाते हैं। विवाह क्या है? विवाह अनुबंध है। जब शादी होती है तो पंडित जी मंत्र बोलते हैं ना, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट बताते हैं कि आप ये काम करोगी, मैं ये काम करूंगा, मैं कमा के लाऊंगा, आप मेरे बच्चों को पालोगी। पंडित जी वहाँ अग्नि जलाकर कॉन्ट्रैक्ट बताते हैं। वो संबंध नहीं है, वो अनुबंध है। लेकिन जो संतानें हो रही हैं वो संबंध है, हमारा ब्लड रिलेशन है उनके साथ में। इसीलिए मैं लोग अक्सर बोलता हूँ कि बिहारी जी के साथ संबंध बनाइए। और जो लोग इस मरहम को जानते हैं वो भगवान को अपना भाई बनाते हैं, वो अपना बेटा बनाते हैं, वो अपना पुत्र बनाते हैं, भगवान से एक संबंध स्थापित करते हैं। और सच्चाई ये है कि बिहारी जी उस संबंध को निभाते भी हैं। ये हजारों बार है कि भगवान ने कभी अपने संबंधी परिवार को अकेला नहीं छोड़ा है। चाहे विवाह हो, शादी हो, जन्म हो, मृत्यु हो, ठाकुर जी हर समय वहाँ खड़े हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले एक शादी का कार्ड लेकर दिसंबर में परिवार आया था। भगवान को प्रेरित करके मुझे कहा कि गोसाई जी, बिहारी जी को कार्ड दीजिए और उनसे कहिए कि हमारे यहाँ शादी में आए, आप भी आइएगा। मैंने, भैया मुझे समय मिला ज़रूर आऊँगा, भगवान से कहूँगा कि वो पहुँचेंगे। और सच्चाई मानिए कि वो शादी बहुत धूमधाम से हुई। उस परिवार के पास इतना कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। और जब वो दोनों जने परिवार के सदस्य, दोनों परिवार लड़का लड़की वाले मंदिर आए, तो बिहारी जी के सामने खड़े होकर घंटों घंटों रोए हैं कि गोसाई जी, हमारी इतनी हैसियत नहीं थी, लेकिन भगवान ने जिस तरीके से आकर वह काम संभाला है और सारा काम आनंद से हुआ है। हमारे बहुत से रिश्तेदार हमारी शादी को बिगाड़ना चाहते थे, लेकिन बिहारी जी महाराज के वहाँ मौजूद होने से कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। तो मैं कहूँगा कि बिहारी जी को आप आगे रखिए, आपके सब काम होने वाले हैं, कुछ भी बिगड़ेगा नहीं। आप इस मंदिर के मुख्य सेवायत हैं, हो सकता है ये बात आपको बुरी लगे, बट मेरी ऑडियंस का ये सवाल बहुत है कि वो बहुत अग्रसर है इस बात को जानने के लिए कि इस मंदिर में वीआईपी सेवा क्यों है और हमें क्यों इस मंदिर में वीआईपी सेवा सुचारू रूप से हमेशा चालू रखनी पड़ती है। देखिए, दर्शन बिहारी जी के सबको एक ही तरीके से होने चाहिए, मैं इस बात का पक्षधर हूँ। जिस तरीके से आम दर्शनार्थी आते हैं, जो वीआईपी कल्चर को मानते हैं, चाहे वो एक्चुअल में वीआईपीज़ हैं, चाहे व्यापारी हैं, चाहे अधिकारी हैं, जो भी हैं, देखिए ठाकुर जी के यहाँ सब बराबर हैं। अगर कोई वीआईपी है तो वो बिहारी जी है, जिनसे मिलने सब आ रहे हैं। तो ठाकुर जी के पास आकर देखिए, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो अधिकारी हो, सब ठाकुर जी के आगे झोली फैलाते हैं। तो बताइए वीआईपी कौन हुआ? वीआईपी तो मेरे बिहारी जी हैं, जो सबको झोली भर भर के भेजते हैं। और यहाँ आके हर व्यक्ति ठाकुर जी से कुछ ना कुछ मांगता है। और दूसरी बात, जो व्यक्ति परिश्रम से मेहनत करके लाइन में लगकर दर्शन करता है, बिहारी जी पहले उस भक्त को देखते हैं। जो शॉर्टकट से आता है, रुपए पैसे के माध्यम से आता है, या अपने प्रभुत्व से आता है, वो बिहारी जी के लिए सेकेंडरी है। भगवान के लिए भक्त पहले वो है जो लाइन से लग कर आ रहा है, मेहनत करके आ रहा है, परिश्रम करके आ रहा है, और उसके बाद भगवान के दर्शन कर रहा है। ठाकुर जी पहले उस पर कृपा करते हैं, बाकी औरों पर बाद में। हमारे ब्रज में एक भाव कहते हैं,
दासानुदासी। आपने भागवत में सुना होगा, जिस समय हाथी नदी में स्नान करने लिए गया था और वह मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया था। कुछ समय परिवार ने हाथी का साथ दिया, लेकिन सब लोग छोड़कर चले गए थे। तब मगरमच्छ से बचने के लिए हाथी ने कमल का पुष्प तोड़कर भगवान को अर्पित किया, बुलाया। स्वयं नारायण वहां आए गरुड़ पर बैठकर, उन्होंने अपने चक्र से मगरमच्छ को विश्राम कर दिया और वहां आपने भक्त की हाथी की रक्षा की। तो सुखदेव जी और परीक्षित का संवाद हो रहा था। सुखदेव जी ने पूछा, परीक्षित मुझे बताओ कि किसको लाभ हुआ। तो परीक्षित ने कहा, बोले महाराज, दृष्टिगत रूप से तो हाथी को लाभ हुआ क्योंकि हाथी बच गया, लेकिन एक्चुअल लाभ तो उस मगरमच्छ को हुआ है जिसको भगवान ने मुक्ति प्रदान की स्वयं आकर। कहने से भाव है, भगवान अपने भक्त के भक्त पर पहले कृपा करते हैं, चाहे उसने भगवान के भक्त का पैर ईर्ष्या से पकड़ रखा हो, चाहे प्रेम से पकड़ रखा हो। इसलिए हमेशा भगवान के भक्तों की शरण में रहिए। आपने रावण को देखा था, रावण हर समय राम 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 करता था, अंत में भगवान ने स्वयं अपने हाथ से उसको मुक्ति प्रदान की। कंस हमेशा कृष्ण कृष्ण जपा करता था, कृष्ण ने स्वयं मुक्ति प्रदान की। ठाकुर को जब जब जिस रूप में आप ध्यान करते हैं, भगवान स्वयं आकर रेस्पॉन्स देते हैं। बात यह है कि हम किस रूप में भगवान को देखना चाहते हैं। मैंने ना कहीं सुना था कि जब भी वृंदावन की सीमा में प्रवेश करो तो आपका जितना वैभव है, जितना यश है, उसको उसके बाहर ही छोड़ दो, और जितने आप दीन बन के बिहारी जी के सामने प्रकट होंगे या आएंगे, उतने ही बिहारी जी आपसे रीझ जाएंगे। इस बात में कितनी सत्य? देखिए, मैं बता दूं कि 99% लोगों को वृंदावन आने के बाद ये नहीं पता कि वृंदावन में प्रवेश करना कैसे है। जो लोग एज ए टूरिस्ट आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, उनके लिए यहाँ टिकिया, पकौड़ी, मंदिर और सुंदर देव स्थान बहुत बड़े हुए हैं। लेकिन जो भक्त वृंदावन में प्रवेश करता है, तो वृंदावन की सीमा में घुसते ही सबसे पहले उसे झुककर वृंदावन की रज को प्रणाम करना चाहिए, मस्तक पर लगानी चाहिए, क्योंकि ब्रज की रज जब मस्तक पर लगती है तो मुक्ति भी दीवानी है इस रज की। वो भी चाहती है कि जब मुक्ति के मस्तक पर ब्रज की रज लग जाती है तो मुक्ति की भी मुक्ति हो जाती है। सबसे पहले ब्रज को प्रणाम करें, रज को प्रणाम करें। उसके बाद जब अंदर प्रवेश करेंगे तो रास्ते में सबसे पहले जहां आपको गौ मिले, गौ को प्रणाम करें, स्पर्श करें, उसको भगवान कृष्ण का ध्यान करें। भगवान को कृष्ण को सबसे प्रिय गौ थी। उसके बाद यमुना जी जाएं, यमुना तट पर यमुना जी का दर्शन करें, आचमन करें, हो सके तो स्नान करें। उसके बाद फिर आप वृंदावन दर्शन करें बांके बिहारी जी महाराज के। कोशिश करें कि दर्शन करते समय किसी की व्यक्ति का ऐसा सहयोग या सहारा ना लें जिससे कि भगवान को भी या अन्य भक्तों को भी कष्ट हो। लाइन में लगकर आएँ, दर्शन करें। ठाकुर जी के प्रसाद की डलिया या बहुत बड़ा बड़ा आडंबर की आवश्यकता ना हो। एक कण भी भगवान का प्रसाद का यदि आपके मुख से होकर कंठ तक चला जाता है, भगवान आपके कंठ में विराजमान हो जाते हैं, आपके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। ठाकुर जी का चिन्नामृत ग्रहण करें। भगवान को पैर से लेकर ऊपर मुकुट तक और मुकुट से लेकर पैर तक देखें। यही भगवान के दर्शन करने का तरीका है। लोग आते हैं, सीधे बिहारी जी की आंखों में देखते हैं। अरे आप कुछ झगड़ा करने आए हैं, आप लड़ने आए हैं? नहीं, लड़ाई के लिए जब आप किसी पहुंचते हैं झगड़ा करने के लिए तो उसकी आंखों में देखते हैं। यहाँ तो ठाकुर जी आदरणीय हैं, हमारे प्रिय हैं। सबसे पहले आप भगवान के पैरों को देखें, फिर उनके घोंटुओं को देखकर कमर को देखिए, ठाकुर जी की मुरली मुद्रा को देखिए, ठाकुर जी के अधरों को देखिए, फिर भगवान की नाक को देखिए, फिर भगवान के नेत्रों को देखिए, फिर भगवान के मुकुट को देखिए। इस तरीके से भगवान के दर्शन करने का आनंद है। जाते ही हम सीधे आंखों में देख लेते हैं, क्योंकि भगवान की आंखों में वो जादू है जो कुछ और नज़र नहीं आने देता, ब्रेन को ब्लॉक कर देता है। इसलिए पहले भगवान की आंखों में कभी मत देखना, वरना दर्शन नहीं कर पाओगे। श्री राधे। श्री राधे जी। बिल्कुल, जिसने बिहारी जी की आंखों की शरारत नहीं देखी, वो चाहे लाख कह ले, उसने सच्ची मोहब्बत ही नहीं देखी। बिल्कुल जी। आजकल लगभग हर इंसान टोकरी में बिहारी जी को लेके घूम रहा है, और मैं किसी की सेवा की निंदा नहीं करता, मैं सबके सेवा का आदर करता हूँ, पर वो बिहारी जी को ऐसे ही टोकरी में लेके चले आ रहे हैं। और कुछ लोग लौटते टाइम बिहारी जी को सामान के संग ही रख देते हैं। तो ये चीज़ कितनी सही या गलत है कि बिहारी जी को आप कैसे भी कहीं भी लेके घूम रहे हैं? देखिए, भगवान का स्थान मंदिर में है। चाहे मंदिर किसी धाम में है, चाहे मंदिर आपके घर में है,
चाहे आपके शहर में है, भगवान को मंदिर में ही रखना चाहिए। मैं बता दूं, जब आप ठाकुर जी को अपने घर से टोकरी में लेकर निकलते हैं, ये मैं पिछले एक दशक से देखता चला रहा हूँ, ये प्रथा बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गई है। ठाकुर जी को कभी भी मंदिर से बाहर लेकर इस तरह नहीं घूमना चाहिए। रास्ते में बहुत सारे ऐसे जीव जंतु पशु पक्षी मिल जाते हैं जिनकी छाया भी अगर आपके ऊपर पड़ जाए तो आप अशुद्ध हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अशुद्ध अवस्था में होते हैं, वो भी आपको स्पर्श करके चले जाते हैं। उसके बाद मैंने बहुत बार देखा है कि लोग मंदिर के बाहर जब शूज़ पहन रहे होते हैं तो जूता घर पर ही ठाकुर जी की टोकरी को रख देते हैं। बहुत गलत है। भगवान को इस तरीके से उनका हास प्रयास नहीं बनाना चाहिए। एक बार मैं एक दिल्ली की तरफ जा रहा था, रेस्टोरेंट में रुका तो वहाँ एक टेबल के ऊपर भगवान टोकरी में बैठे हुए थे और वहीं सब लोग भोजन कर रहे थे, झूठा भोजन वहीं पड़ा हुआ था। मैंने उनको देखकर टोका, मैंने कहा आप लोग ये क्या कर रहे हैं? आपके झूठे भोजन के टेबल पर भगवान यहाँ बैठे हैं, आप लोग किस तरह का व्यवहार उनके साथ करते हैं? गुसाई जी, ये तो हमारे बच्चे हैं, हमारे बालक हैं। यानी आपका भाव है कि वो आपके बालक हैं, आपके बच्चे हैं, आपके प्रेमी हैं, सब कुछ है, लेकिन एक ही सच्चाई है कि वो भगवान हैं और आप उनको यदि भगवान मानेंगे और अपना मानेंगे तो इस तरीके का आचरण उनके संग उचित नहीं होता है। जब भी आप कभी बाहर जाएं, ठाकुर जी को मंदिर में विराजमान करें, उनके पास कुछ ड्राई फ्रूट्स रख दें, कुछ फल रख दें, कुछ यमुना जल रख दें, कुछ साफ जल पीने का रख दें, पर्दा लगा दें, विराजमान करें। भगवान आप यहीं रहें, सेवा स्वीकार करें, मैं आके पुनः आपकी सेवा में लग जाऊंगा। तब तक मुझे 1 दिन 2 दिन के लिए जो बाहर जाना है, इस तरीके सेवा भाव करें। भगवान को अपने साथ लेकर ना घूमें, अन्यथा ये उचित नहीं है। बिहारी जी के दर्शन करते हुए बार बार पट गिराने की जो प्रथा है, ये लोगों को बहुत अटपटी लगती है। इसके पीछे क्या वजह है, ये आप ही बताइए। देखिए, बिहारी जी की पर्दा करने की परंपरा तब से जुड़ी है जब बिहारी जी महाराज यहाँ से भरतपुर की रानी के साथ भरतपुर चले गए थे, क्योंकि वो रानी बहुत सुंदर थी और वृंदावन के नज़दीक भरतपुर पड़ता है। तो राजा रानी दर्शन करने बिहारी जी के यहाँ आए थे। ठाकुर जी को देखा, बहुत सुंदर रूप था। बिहारी जी की आंखों में वो रानी देखने लगी और एक टक देखने लगी, आंखें पलक नहीं झपकाई न ठाकुर जी ने न रानी ने। तो भगवान आकर्षित हो गए, उनके साथ चले गए भरतपुर। भरतपुर में राजा ने बहुत सुंदर मंदिर बनाया, दिव्य मंदिर बनाया, भगवान को स्थापित किया। जब यहाँ मंदिर में हम गोस्वामी जनों को ये इस बात की अनुभूति हुई कि यहाँ बिहारी जी नहीं है, तो बोले क्यों, ऐसा क्या हुआ, क्या बिहारी जी गायब हो गए थे? बिहारी जी गायब नहीं होते हैं, तो ठाकुर जी का तेज पुंज है वो चला जाता है। तो जब इस बात की अनुभूति हुई तो भरतपुर गए, वहाँ से राजा से निवेदन करके पुनः बिहारी जी को वापस लेकर आए हैं। तब इस मंदिर का निर्माण किया गया, ठाकुर जी को विराजमान किया गया। तब से ये पर्दे की परंपरा चल रही है। अक्सर भक्त लोग कहते हैं कि हम भगवान को बड़े भाव से देख रहे थे, लेकिन भगवान को देखने के बाद जब ये पर्दा लगा दिया गया तो हमारा जो भाव था, जो भगवान से तारतम्य था, वो टूट गया। एक संत ठाकुर जी के सामने खड़े होकर बड़ा सुंदर भाव गाया करते थे कि ठाकुर जी से कहते थे कि बिहारी जी, आप पर्दे के अंदर होते और हम पर्दे के बाहर तड़पा करते हैं, तो हमें भी पर्दे के अंदर बुला लो। तो कुछ लाइनें बताना चाहूँगा। दे दर्श बांके बिहारी, क्यों छुपा पर्दे में है। दे दर्श बांके बिहारी, क्यों छुपा पर्दे में है। आप पर्दे में रहें और हम यूं ही तड़पा करें। आप पर्दे में रहें और हम यूं ही तड़पा करें। हमको पर्दे में छुपा ले, फिर मजा पर्दे में है। मतलब आप और हम पर्दे के अंदर चले जाएं, फिर चाहे ये दुनिया हमें ना देखे, लेकिन हम और आपको पर्दे के अंदर रहने के बाद मिलने का आनंद मिलेगा। कहने से भाव है, ये पर्दा है, ये भक्तों का शत्रु है, जो भक्तों को भगवान से अलग करता है। ब्रज का ऐसा भाव है कि जीव के और भगवान के बीच में जो माया रूपी पर्दा है, वो माया भगवान को भक्त से पृथक करती है। तो ये भाव पर्दे का ब्रज में रखा गया है। वैसे तो मैं उस लायक हूँ नहीं कि मुझे बिहारी जी के चरणों में कहीं भी जगह मिले या वो मुझे अपने चरण दिखा दें,
पर फिर भी मेरे मन में ये उत्कंठा है कि मैं ये पूछूं कि बिहारी जी के चरणों के दर्शन सिर्फ साल में एक बार ही क्यों होते हैं? देखिए, ठाकुर जी के चरण दर्शन साल में एक बार अक्षय तीज के दिन होते हैं। फूल बंगले के मध्य ये दिन आता है जिस दिन बिहारी जी के सुबह चरण दर्शन होते हैं। संध्याकालीन बेला में भगवान के सर्वांग दर्शन होते हैं। ये हमारे यहाँ की कुल परंपरा है और इसे अक्षय तीज का दिन कहा जाता है। ठाकुर जी के श्री अंग पर चंदन का लेपन करते हैं। बिहारी जी के चरणों में चंदन के गोले रखे जाते हैं। ठाकुर जी को स्वर्ण का श्रृंगार पहनाया जाता है। बिहारी जी के पैरों में सुंदर सी मोटी मोटी भारी पाजेब पहनाई जाती हैं। ठाकुर जी को उस दिन सत्तू का भोग लगाते हैं, शरबत का भोग लगाते हैं। कहते हैं कि ग्रीष्मकालीन वेला है, गर्मी का समय है, भगवान को शीतलता प्रदान करने से वातावरण ठंडा होगा, शीतलता रहेगी और भक्त और भगवान दोनों को शीतलता का प्रसाद रूपी सत्तू और शरबत बांटा जाता है। लेकिन मैं एक बहुत सुंदर विषय आपको बताना चाहूँगा। इसके बाद जब फूल बंगले रहते हैं तो बिहारी जी के चरणों के दर्शन नहीं होते हैं। आज से 6 साल पहले की बात है। एक भक्त जिनका परिवार दिल्ली में रहता है, बेटा डॉक्टर है, यूएस में रहता है, वो वृंदावन पहली बार यहाँ आया था अपने परिवार के संग। उनकी मम्मी हर महीने आती हैं। तो दर्शन करे बिहारी जी के फूल बंगले में बिल्कुल आगे से दर्शन करके वो जब यहाँ से बाहर निकलकर हमारे साथ गद्दी पर पहुँचे तो उस बालक ने, लड़के ने, डॉक्टर ने मुझसे कहा, गोसाई जी बिहारी जी के चरण इस प्रकार से हैं। मैंने कहा सबको पता है कृष्ण जी के चरण इस तरीके से होते हैं, बिहारी जी के भी ऐसे ही हैं। बोले नहीं, मैंने देखा है अभी। मैंने भैया ना तो अभी अक्षय तीज है, ना कोई ऐसा विशेष है और किसी ने भी नहीं देखा, तुमने कैसे देख लिया? बोले नहीं, मैं जहाँ खड़ा था मुझे बिहारी जी के चरण दिख रहे थे। हम लोग तुरंत मैंने वहाँ से आगे जाकर देखा, उस एंगल से साक्षात बिहारी जी के चरण दिख रहे थे। कहने का भाव है कि बिहारी जी उस भक्त को अपने पैर दिखाना चाहते थे। मैंने तुरंत जाकर अंदर सेवायत पुजारी जी से कहा कि वहाँ उस स्थान को ढको, बिहारी जी के चरण दिख रहे हैं। किसी और ने नहीं देखा, ना किसी और भंडारी को, पुजारी को नजर आया, केवल उस बालक को नजर आए। ठाकुर जी जिसको जब दिखाना चाहते हैं तो बिना मौसम के बारिश भी भगवान कराते हैं और सर्दियों में धूप भी भगवान दिखा सकते हैं। तो बिहारी जी का कृपाल हैं तो सब और निहाल हैं। जो खुद को बिहारी जी का भक्त मानता हो या बिहारी जी को अपना इष्ट मानता हो, उसको कैसा जीवन जीना चाहिए? देखिए, बिहारी जी को अपना इष्ट मानने वाले व्यक्ति को सात्विक जीवन जीना चाहिए। मैं पहले बता दूं कि जब व्यक्ति भगवान की ओर अपने पैर बढ़ाता है तो सबसे पहली बात तो आप ये मान लो कि उसके जीवन से सबसे पहले उसके अपने पारिवारिक जन दूर हो जाते हैं। भक्ति की पहली श्रेणी है कि आपके पास से आपके पारिवारिक जन कहना शुरू कर देंगे कि ये पागल हो गया है, अब ये दीवाना है, अब इसे गृहस्थी से मतलब नहीं रहा। ये पहली श्रेणी है। फिर भगवान आपकी लक्ष्मी को हर लेते हैं, फिर आपके रूप लावण्य को हर लेते हैं। जब सब कुछ लुट जाता है तब व्यक्ति के पास केवल अगर कोई सहारा रह जाता है तो भगवान कृष्ण। उदाहरणार्थ आप देखिए कि जिस समय द्रौपदी को चीरहरण हो रहा था तो सारे राजपाट, सारे बाहुबली, धनुर्धारी, भीम सब एक साइड रखे रह गए थे। जब कुछ भी काम नहीं आया तब केवल एक कृष्ण जो उसके मुख से निकला था कि त्राही त्राही त्राही, उस त्राही में कृष्ण स्वयं आकर आह के साथ उस, कहना चाहिए कि एक अबला द्रौपदी को भगवान ने सहारा दिया, उसका सहयोग किया, उसकी सहायता की। पहली त्राही में चीर बढ़ा दी, दूसरी त्राही में सहारा दिया और तीसरी त्राही में भगवान कृष्ण ने संकल्प ले लिया कि मैं तो अब जरासंध का वध कर दूंगा, दुशासन का वध कर दूंगा। क्योंकि दुशासन की ऐसी मंशा कि मैं द्रौपदी का चीरहरण कर रहा हूं, ये आज के समाज में भी और उस समय के समाज में भी बहुत ही घोर अपराध है। स्त्री के साथ किसी प्रकार का भी अत्याचार करने वाला व्यक्ति कभी भी क्षमा के योग्य नहीं है। ना तो उसे ये समाज क्षमा करता है, ना ही उसे भगवान क्षमा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बिहारी जी का भक्त होने से कष्ट बहुत आते हैं। नहीं, बिहारी जी का भक्त होने से कष्ट नहीं आते हैं। भगवान अपने भक्त को अपनाने के लिए उसके जो पिछले कर्म हैं, जो उसके द्वारा किए गए पिछले पाप कर्म हैं, उनका नाश करते हैं। पहले उनको मेटते हैं, उनको क्षति करते हैं, खत्म करते हैं और उसी कारण उस भक्त को कष्ट होता है, परेशानी होती है। लेकिन जब उसके द्वारा पिछले जन्म में किए हुए गलत काम, बुरे काम क्षय हो जाते हैं, वो निर्लेप हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, भगवान के सेवा करने योग्य हो जाता है, तब भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं
इसीलिए भगवान के पास आने में सबसे पहली जो श्रेणी है वो कष्ट की है, और कष्ट की श्रेणी आपके पुराने किए गए बुरे कामों को क्षय करती है। देखिए, बहुत बार जो कहते हैं कि व्यक्ति जब कर्म करता है तो उसको उसके कर्मों का फल नहीं मिलता। मैं बता दूं कि एक व्यक्ति एक बार गड्ढा खोदता है, उसे पानी मिल जाता है सहज, और एक व्यक्ति 100 बार गड्ढे खोदता है लेकिन उसको अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती, उसे पानी नहीं मिल रहा है। जो व्यक्ति पहली बार ही गड्ढा खोदता है, पानी मिल जाता है, उसे कहते हैं भाग्यवान। भाग्यवान, भक्त और भगवान, ये तीनों एक ही श्रेणी के नाम हैं। इनका पहला लेटर भा से शुरू होता है। जो पहला अक्षर है वो भगवान का नाम भी आता है, वही भक्त का नाम आता है, और वही भाग्यवान का नाम आता है। इसलिए कहते हैं जो भगवान का भक्त है वो भाग्यवान है। और जब व्यक्ति भाग्यवान होता है तो भाग्यवान होने से पूर्व उसके सभी जो कष्ट हैं, जो उसके पाप हैं, उनका क्षय होना अनिवार्य है, और यही भगवान के अपने भक्तों के ऊपर कृपा है। बिहारी जी आने से पहले कोई कैसे भी वस्त्र पहन के आजकल मंदिरों के अंदर आ जाता है, तो बिहारी जी आने से पहले हमें कुछ वस्त्रों का विचार करना चाहिए कि किसी भी वस्त्र में आजकल जैसे लोग आ जाते हैं वैसे जाना चाहिए? देखिए, मंदिर में आने के लिए वस्त्रों की बहुत मान्यता है। मंदिर में जब आप जाएं तो पूरे वस्त्र पहनकर जाएं, प्रॉपर वस्त्र पहनकर जाएं, धोती कुर्ता पहनकर जाएं या पैंट शर्ट भी पहनकर जाएं। आजकल मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग, कोई हाफ शर्ट हाफ पैंट पहनकर आ रहा है, शॉर्ट पहनकर आ रहे हैं, जीन्स पहनकर आ रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कि ये मंदिर है, भगवान का घर है, यहाँ की कुछ मर्यादाएं हैं। यदि आप ऐसी मर्यादाओं को नहीं मान पा रहे हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप मंदिर ना जाएं, क्योंकि आपके ऐसे कपड़ों से लोगों के मन में एक दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। आपका इस तरीके से मंदिर आना और लोगों को गलत कपड़े पहनने के लिए प्रेरित करता है, और मंदिर की मर्यादा क्षीण होती है। इसलिए मंदिर आने से पूर्व अपने वस्त्रों का सही से चयन करें, सही वस्त्र पहने, ताकि मंदिर की मर्यादा दूषित ना हो और मंदिर की परंपराएं बनी रहें। वृंदावन के संतों का और वैष्णवों का आज के यूथ पर जो आप प्रभाव देख रहे हैं, उसे देखकर लोगों को आज का जो यूथ संस्कृति की ओर वापस लौट रहा है, इससे आपके मन में क्या विचार आते हैं? देखिए, आज संतों ने जिस प्रकार से यूथ को मोटिवेट किया है भगवान की ओर, धर्म की ओर, सनातन की ओर, मैं इसके लिए संत समाज का बहुत आभारी हूँ। क्योंकि जब जब धरती पर भगवान का आगमन होता है, एक सतयुग आता है। कलयुग में भी ऐसा वर्णन है कि एक समय दृष्टिकाल ऐसा रहेगा जब सतयुग का रूप रहेगा, सतयुग की अनुभूति होगी। मुझे लगता है ये वही समय चल रहा है जो हर व्यक्ति के हृदय में भगवान की भक्ति है, सनातन का प्रेम है, अपनापन है, हिंदुत्व है, और यही सतयुग का एक छोटा सा पृष्ठकाल है कलयुग के दौरान। और इस प्रकार से मैं उन संतों का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने इस युवा पीढ़ी को भगवान की ओर प्रेरित किया है। और अब आगामी आने वाले समय में यही पीढ़ी अपने जनरेशन को, ठाकुर जी को डाइवर्ट करेगी, और इस सनातन धर्म की जो नींव जिन वामपंथी लोगों ने हिला दी है या इसको कमजोर किया है, वो पुनः मजबूत होगी, सनातन धर्म की स्थापना होगी। इस तरीके से मेरी मान्यता है। जो लोग खुद को बिहारी जी के समक्ष खड़ा होने काबिल नहीं समझते, किसी न किसी पाप की ग्लानि में खुद को कोसते रहते हैं और बिहारी जी के समक्ष नहीं खड़े हो पाते, आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले कि भगवान के सम्मुख जाने से पहले आपको अपनी आत्मा को पवित्र करना होगा, आपके अपने मन के भावों को पवित्र करना होगा। क्योंकि यदि आपके मन में आत्मग्लानि है, आपके द्वारा कोई भी किया गया ऐसा पाप कर्म है जो आपको भगवान के सामने उनके से नजरें मिलाने के लिए रोकता है, इसका मतलब अभी आप अपने आप को इस योग्य नहीं बना पाए हैं कि आप भगवान का सामना कर सकें। भगवान के सामना करने के लिए ज़रूरी है कि आपकी आत्मा निर्लेप हो, किसी भी प्रकार के पाप से रहित हो। क्योंकि जब जब आप भगवान के समक्ष जाते हैं, आपके पाप नष्ट होते हैं। ये बात जब तक व्यक्ति के मन में पश्चाताप जागेगा अपने द्वारा पिछले किए गए कार्यों से, तब तक व्यक्ति अपने पापों से निवृत्त होगा, भगवान की ओर अट्रैक्ट होगा, और उसके मन में साक्षात बिहारी जी महाराज विराजमान होते हुए
अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। आजकल के यूथ को आप इस पॉडकास्ट के जरिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं आज इस पॉडकास्ट के जरिए यूथ को और अपने पूरे बिहारी जी के भक्तों को शुभकामना देना चाहूँगा और उनसे कहना चाहूँगा, आप जितनी भी सारी भ्रांतियाँ हैं, जितने भी मन में संदेह हैं, सबको दरकिनार करते हुए बिहारी जी के दर्शन करें, उनका आशीर्वाद लें। बहुत सारे आपको रास्ते में बैरियर्स मिलेंगे, बहुत सारी रोक मिलेंगे, बहुत सारे आपको ऐसे संदेह मिलेंगे जो आपको वहाँ तक जाने से रोकते हैं या आपकी भावनाओं को ठेस पहुँचाते हैं। आप सबको दरकिनार कीजिए, बिहारी जी से मिलिए। एक बार जो ठाकुर जी से मिल जाता है ना, उसे किसी और रास्ते की, किसी सहारे की, किसी मंजिल की आवश्यकता नहीं रहती। आप इस बात को स्पष्ट मान लीजिएगा। गोसाई जी, बिहारी जी की इतनी कृपा का पात्र मैं हूँ तो नहीं, पर आपकी वजह से ये प्रश्नोत्तर की श्रृंखला यहाँ पर पॉसिबल हो पाई है। मैं चाहता नहीं कि ये प्रश्नोत्तर की श्रृंखला यहाँ पर समाप्त हो, पर अभी हमें यहीं विराम लेना पड़ेगा। तो मैं अगर कभी दोबारा बिहारी जी की कृपा मुझ पर हुई तो आपके सानिध्य में हम ये पॉडकास्ट दोबारा शूट करेंगे और लोगों को और भी आनंदित करेंगे। जी ज़रूर। समय अवधि को देखते हुए अल्पकाल में आज हम इस पॉडकास्ट को विराम कर रहे हैं। बहुत जल्दी ठाकुर जी की नई चर्चाओं के साथ हम आपके साथ और आपकी पूरी टीम के साथ बैठेंगे और नई चर्चा करेंगे, आपको नए नए संदेश देंगे। इसी के साथ श्री राधे। वृंदावन सो वन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, वंशीवट सो वट नहीं, राधा नाम सो नाव। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। मैं आज इस पॉडकास्ट को यहीं विराम देता हूं और मैं आपसे दोबारा बहुत जल्दी बांके बिहारी जी की और चर्चाओं के साथ मिलूंगा। राधे राधे।